प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआ जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, 20 दिसंबर 2016 की बात है, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे और अभिलेख रिकॉर्ड ऑपरेशंस की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमुआ में 100% आबादी है और यहां सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है और नगर निगम को 2 हफ्ते का टाइम दिया, जिसकी मियाद 30 जुलाई को पूरी हो रही है, यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों। और बार बार ये समय बढ़ाते जाते हैं क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है, लोगों को अधिकार, उनके हक मिल सके। अगली तारीख 3 सितंबर 2024 है। मुझे उम्मीद है कि काउंटर आने के बाद हम जब रिजॉइंडर देंगे तो निश्चित तौर पे जवाहर ज्योति और दमुआ के लोगों को मालिकाना हक जरूर मिलेगा। साफ तौर पे से राजनीति की जा रही है, या तो उनको पता नहीं है कि मामला अंतिम पड़ाव में उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जिसकी लड़ाई हमने लड़ी। हमने रिट पिटीशन, आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन वहां करी थी, जिसका नंबर 118 सन 2021, और उसमें साफ कोई भी जाके हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाके देख सकता है इसका स्टेटस क्या है। सिर्फ डिले सरकार की तरफ से, और जो नगर निगम जो जवाब नहीं दे रहे हैं, जो उसका काउंटर नहीं दे रहे हैं। यदि काउंटर दें तो ये तुरंत आगे एक कार्रवाई, एक कदम आगे बढ़े और लोगों को अधिकार मिल सके। नगर निकाय के चुनाव सामने है, लोगों को ये लगेगा कि ये लोग हमारे लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमेशा से भाजपा सरकार का एक एजेंडा रहता है कि लोगों को गुमराह के, एक तरफ सैन्य धाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ शहीद सैनिक परिवार को जो 10 लाख रुपए मिलने हैं, वो 10 लाख रुपए ना मिले करके वो पहले हाई कोर्ट सिंगल बेंच जाते हैं, हाई कोर्ट सिंगल बेंच से उनके परिवारजन जीत जाते हैं, फिर सरकार को नागवारा घुसता है, फिर डबल बेंच में जाते हैं तो भी शहीद सैनिक परिवार के लोग जीत जाते हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं ताकि 10 लाख रुपए जो है ना मिले शहीद सैनिक परिवार को। तो ये दोहरा चरित्र है। बेरोजगारी, महंगाई, अस्पतालों में लोगों के टूटता दम, उखड़ती सांसें। 60% हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, आप देखो उत्तराखंड में, उनकी बिल्डिंग की जर्जर अवस्था हो चुकी है, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पर गंभीर नहीं है। पता नहीं फील गुड का फैक्टर उनको होता होगा, जनता परेशान है। सर, मालिकाना हक को लेकर आया तो क्या उसका श्रेय लेने की ये लग रहा है? बिल्कुल यहां तो श्रेय की होड़ लगी पड़ी है। हर कोई श्रेय लेना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि जब काम करेंगे तो मेहनत होगी, पैसा लगेगा, आप जाओगे, आप अपने संसाधनों से सूचनाएं जुटाओगे, अच्छा अधिवक्ता रखोगे, आप पैरवी करोगे। तो खाली एक राजनीतिक, फौरी राजनीति, और जिसके चलते आज तक जनता को छला गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। जो यहाँ की जनता ने एक सपना सजोया था कि एक ऐसा खुशहाल उत्तराखंड बने, हर हाथ को काम मिले, हर हाथ को रोजगार मिले, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा मिले। आरटीई एक्ट में, राइट टू एजुकेशन, फ्री टू एजुकेशन में साफ लिखा है कि हर ब्लॉक में एक स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन सरकार तो स्कूल बंद करते चले जा रही है। और जो विद्यालय बचे हैं कांग्रेस के टाइम में, उनके भवन जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उसको भी मरम्मत नहीं करा सकती सरकार की दयनीय स्थिति ये हो चुकी है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपके माध्यम से निश्चित तौर पे जनता को हम लोगों ने जागरूक करना चाहिए कि वो देखे हो क्या रहा है चारों ओर, और जनता ने इस चीज का जवाब आपको बाई इलेक्शंस में दिया भी। सर, एक अहम सवाल, हल्द्वानी का बहुत ज्वलनशील मुद्दा है रेलवे। अभी 2 तारीख पड़ चुकी है, रेलवे ने अगली तारीख फिर दी है।
इसको कैसे देखते हो? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको समय दिया है कि आप समय मियाद के अंतर्गत आप ये बताएं कि लोगों को कैसे पुनर्व्यवस्थित स्थापित आप करते हैं, क्योंकि एक मलिन बस्ती एक्ट भी है, उसके अंतर्गत कितनी आप उसका रिकॉर्ड इनके पास है नहीं है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सूचना के अधिकार में हमने माना था वनमलपुरा और अन्य क्षेत्रों को भी, तो मलिन बस्ती एक्ट भी प्रिवेल करता है, जो कि भी कांग्रेस के सरकार के टाइम का है, जिसमें उनके राइट्स रिजर्व किए गए थे कि यदि इनको यहां से विस्थापित किया जाएगा तो उनकी पहले व्यवस्था की जाएगी। मलिन बस्ती मामले में भी कांग्रेस के लोग हाईकोर्ट सबसे पहले हमने मलिन बस्ती के आधार पर ही सबसे पहले जो स्टे दिलाया था वहां 2 या 3 लोगों को। हाँ, तो चूंकि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, एक सिंगल एजेंडा होता है चुनाव जीतो बस, उसके अलावा जनता का क्या होगा उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। बिंदु खत्ता के लिए बड़ी हैरानी की बात आपको बताता हूं, पूर्व में आपने देखा होगा कि लाल कुआं विधायक जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की घोषणाओं में सम्मिलित कर लिया, घोषणाओं में सम्मिलित कर लिया। वो घोषणा आज तक तो हुई नहीं, और उसकी एक प्रक्रिया होती है, फॉरेस्ट में भी आया एक्ट 1950 के तहत। आप वो प्रक्रिया को जब शुरू करोगे, रिजर्व फॉरेस्ट सारी चीजें, अब ये आपको जो सेक्शन 2 के 4 के अंतर्गत ताकत दी है, उसमें आप काम करोगे तभी तो जाके आप उसको राजस्व ग्राम या जो भी आप वहां के लोगों को मालिकाना हक देने का काम कर सकोगे। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। हाँ मनोज भाई। दरबार में इस मुद्दे को लेकर के विधायक जाते हैं जी, तो क्या ये विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं होता? निश्चित तौर पे ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है, बहुत गलत प्रैक्टिस है। जब मामला उच्च न्यायालय में है, आप सरकार के एक विधायक हो, जो सरकार आपकी सरकार है, आप उसमें विधायक हो, बजाय आपको अपनी सरकार से बात करने के कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को जो रोका गया है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए, आप जा रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। और आप जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको जो बात करनी है उच्च न्यायालय में आप बात करिए। हाईकोर्ट से बड़ा हुआ है। यही तो सब कुछ हैरान करने की बात है। जब मामला उच्च न्यायालय में है, जिस मांग को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, उस मांग को ये जो 2020 से पहले से हमने उठानी शुरू कर दी। तो आप विधायक विशेषाधिकार हनन का मामला भी लेकर जा सकते हैं। निश्चित तौर पे इस पे हम कानूनी सलाह लेके क्योंकि जो भी उचित को लेकर के है कि विरोध इस बात का है कि जब हमने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी, जी, तब उसके बावजूद एक कमिश्नर का अगर कार्यालय जो होता है वो भी एक अपने आप में अदालत है जी, वहां पर इस मामले में कैसे सुनवाई? अब देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की अदालत तो उच्च न्यायालय है, सबको सर्वमान्य है उनका फैसला। आप और बताएंगे? निश्चित तौर पे इसकी हम कानूनी सलाह लेकर जो उचित, इस पर हम कदम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जनता को गुमराह करना अब बंद करे, बहुत हो चुका। दोहरा चरित्र जो है बर्दाश्त नहीं है। उधर सैन्य धाम की बात, छीनने की बात, और दूसरी तरफ से जनता को गुमराह करने की बात कि हम जो है मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे मामला विचाराधीन है। आप सुप्रीम उच्च न्यायालय से कोई बड़ी कोर्ट है तो बता दीजिए, उत्तराखंड के अंतर्गत